Hi guys, welcome back. Today we'll be covering Dust of Snow, आप लोगों की बुक की फर्स्ट पोएम. So without wasting any time, let's straight get into the video. ये Dust of Snow is written by Robert Frost. हमारा पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. डस्ट ऑफ स्नो काफ़ी छोटी सी पोएम है जो सुपरस्टिशंस के अराउंड रिवॉल्व करती है. जो सुपरस्टिशंस हमारे इंडियन सोसाइटी में है ना कि जाते हुए किसी को टोको मत या फिर ऐसे ही कुछ इस किस्म के सुपरस्टिशंस जो होते हैं, उन सुपरस्टिशंस को रॉन्ग प्रूफ करते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये एक पोएम लिखी है. ठीक है, हम एक बार सबसे पहले ये पोएम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे. ठीक है. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. ठीक है. सो मैं एक बैकग्राउंड दे देती हूँ इस पोएम का. यहाँ पे जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, ये दोनों बहुत नेगेटिव माने गए हैं. ठीक है. हेमलॉक ट्री इज कंसिडर्ड एज पॉइजनस. ठीक है. वेराज क्रो जो है वो एक सिंबल ऑफ डेथ है. ठीक है. क्रो सिंबल ऑफ डेथ माना जाता है, हेमलॉक ट्री पॉइजनस माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है, टॉक्सिक माना जाता है. ठीक है. ये कुछ ट्रेट्स बताए गए हैं हमको यहाँ पे इन दो चीज़ों के. ठीक है. इसका मतलब समझ आया. तो बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का है कि अगर कोई एक सिचुएशन है, कोई इंसिडेंट है, हमारे साथ पर्सनली ना गुजरा हो और किसी और ने हमें कुछ बताया हो, हम लोग अपनी एक थिंकिंग बना लेते हैं उस एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए. तो वो सोच, वो सुपरस्टिशंस कहीं ना कहीं इस पोएम में ऑपोजिट साबित करता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो उसने लिखा है उसके थ्रू. ठीक है. सो इस स्टोरी में हम एक ऐसे सेम इंसिडेंट की बात करेंगे जो हमारे पोएट के साथ होता है और उससे कैसे चीज़ें एक रिवर्स टर्न लेती है. तो The way a crow shook down on me. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So हमारा पोएट कहीं जा रहा होता है. ठीक है. He is on his way to somewhere. He is completely lost in his thoughts. अपने thoughts में गुम है, अपनी दुनिया में है. तो वो कहीं जा रहा होता है और विंटर्स का टाइम होता है और हेमलॉक ट्री के ऊपर स्नो जमी भी होती है. ठीक है. यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो है दैट इज बेसिकली पार्टिकल्स. ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ स्नो यहाँ पे उनको कहा गया है, डस्ट ऑफ स्नो को. तो जैसे हमारा ऑथर कहीं जा रहा होता है और उस हेमलॉक ट्री पे क्रो बैठा हुआ होता है, तो उस क्रो से कुछ पार्टिकल्स ऑफ स्नो हमारे ऑथर के कंधे पर गिर जाते हैं. उसने कुछ मूवमेंट करी होगी तो क्रो गलती से हेमलॉक ट्री से रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर स्नो गिरा देता है. ठीक है. अब हम लोगों को यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री बहुत नेगेटिव सिंबल्स बताए गए हैं. ठीक है. अब यहाँ से हम समझेंगे कि कैसे वो चीज़ ऑपोजिट हो जाती है. पोएट का मूड खराब था. ठीक है. इस लाइन से हमें पता लगता है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. पोएट का मूड चेंज हो जाता है. हमारे पोएट का मूड खराब था. उसने रीज़न स्टेट नहीं किया कि उसका मूड क्यों खराब था, बट जैसे ही स्नो उसके ऊपर गिरती है ही इज़ अवेकेंड फ्रॉम हिज थॉट्स. वो अपनी दुनिया में से एकदम से ही कम्स टू लाइफ, अपनी थॉट से बाहर आ जाता है, एकदम जाग जाता है. अरे ये क्या हुआ, जैसे उस पर स्नो गिरती है. Now the poet proceeds, हमारा पोएट प्रोसीड करता है टू एक्सप्लेन कि कैसे क्रो और हेमलॉक ट्री ने उसका मूड सही किया. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. यहाँ पे rued का मतलब होता है regret. ठीक है. यहाँ पे रूड का मतलब होता है रिग्रेट. वो कहना चाह रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहा है कि जो स्नो उसके ऊपर गिरी है उसने उसका मूड चेंज कर दिया है, बुरे से अच्छा कर दिया है. और जो आधा दिन खत्म हो चुका है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, किसमें? रिग्रेट में. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो आधा दिन रिग्रेट में खत्म हो चुका है, अब वो उसे अच्छे से गुजार सकता है. कैसे? सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड. ओके. कि जो दिन उसने आधा रिग्रेट में निकाल दिया, अब उसका आधा पार्ट बचा है. तो यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री ने उसका मूड अच्छा कर दिया, जबकि क्रो को सिंबल ऑफ डेथ बताया गया है, क्रो को सॉरोफुल बताया गया है. ठीक है. वेराज हेमलॉक ट्री को एक पॉइजनस ट्री, टॉक्सिक ऐसे बताया गया है. ठीक है. यहाँ पे हम एक आयरनी देख पा रहे हैं कि कैसे
वो दो चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी के सुपरस्टिशंस के हिसाब से नेगेटिव है, कैसे उसने किसी इंसान का मूड अच्छा कर दिया, एकदम रिफ्रेश कर दिया, उसकी गलत थॉट से, उसके रिग्रेटफुल थॉट से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कैसे अच्छे थॉट्स में ट्रांसफ़र कर दिया, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखाता है. एंड बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट द परसेप्शन. ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कैसे चीज़ों को परसीव करना सीखते हो, कैसे परसीव करना जानते हो. तो इसी तरीके से ये छोटी सी पोएम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. ठीक है, और जैसे यहाँ पे हेमलॉक ट्री है, इसके बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी. एक पॉइंट मुझे ध्यान में आया है दैट हम ये नेगेटिव, इतना नेगेटिव है कि अगर कोई और भी पोएम आप लोग उठा के देख लो, तो कभी भी कोई भी पोएट नेचर की सुंदरता को, नेचर की जितना नेचर ब्यूटीफुल होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कभी भी हेमलॉक ट्री का यूज़ नहीं करेगा. वो किसी एप्पल ट्री, प्लम ट्री, ऐसे ऐसे ट्रीज का इस्तेमाल कर सकता है, बट सम ऑथर विल नेवर यूज हेमलॉक ट्री बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव एंड टॉक्सिक. ठीक है, एक बार लास्ट टाइम हम ये पोएम पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट विल एंड this session as well. Okay, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I rued. ठीक है, लास्ट टाइम हम एक बार उंगलियों पे हम गिन लेते हैं क्या समरी है. ऑथर कहीं जा रहा था, उसका मूड ख़राब था, वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे आया, क्रो ने कोई मूवमेंट करी तो थोड़ी सी स्नो उस पर गिर गई. जो उसका मूड ख़राब था वो अच्छा हो गया, वो अपनी थॉट से रिफ्रेश होके उठ गया. उसने हेमलॉक ट्री और क्रो के लिए थैंकफुल फील किया क्योंकि उसने उसको अपने रिग्रेटफुल, जो ऑथर का आधा दिन ख़राब हो चुका था, वो उनने पूरी तरीके से ख़राब होने से बचा लिया और अब ऑथर अपना आधा दिन किसी बेटर काम के लिए यूज़ करेगा. सो दिस वॉज अबाउट दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो. इतनी छोटी सी पोएम है ये. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू.